सत्यलोक को डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश की है अपने शब्दों में सत्यलोक को डिस्क्राइब करने की, लेकिन सत्यलोक एक अनुभव है और इसी सत्यलोक में रहने को निर्वाण कहा गया है। और इस सत्यलोक के नीचे के लोक से शुरू होता है जो फॉर्म वाले डेटीज हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी। यही जो निराकार ब्रह्म है वो अपना फॉर्म लेता है। तो पहले के 4 फॉर्म, इस चीज को समझना, वो जब फॉर्म लेता है, फॉर्मलेस जब फॉर्म लेता है, तो वो पहले 4 फॉर्म में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और लक्ष्मी। अब समझना यहां पर इस चीज को। ब्रह्मा के साथ सरस्वती हैं, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। ब्रह्मा के साथ सरस्वती हैं और शिव के साथ पार्वती हैं, लेकिन विष्णु अपने आप में है और लक्ष्मी अपने आप में है। एक साथ होते हुए भी ये इंडिपेंडेंट भी है। और अब यहां पे समझाता हूं कि जो निराकार ब्रह्म है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जैक्ट कोई शब्द नहीं है, मैं बता दे रहा हूं कि चूंकि वो प्रकाश है, रोशनी है, ज्योति है, और उसका कलर जो है ना क्लोज टू सॉफ्ट वाइट है, नॉट एग्जैक्टली प्योर वाइट, नॉट एग्जैक्टली ऑफ वाइट, सॉफ्ट वाइट है। और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं बता दूं कि एग्जैक्ट शेड हो उसकी। सॉफ्ट वाइट है, इतना ही बता सकता हूं। और ये जो सॉफ्ट वाइट है ये 4 कलर में डिवाइड होता है जब वो सत्यलोक से नीचे फॉर्मलेस जब फॉर्म में आता है। फॉर्मलेस फॉर्म धारण करने से पहले, फॉर्म से थोड़ा सा नीचे वो कलरलेस, आप समझ लो सॉफ्ट वाइट या कलरलेस तो नहीं कहेंगे, सॉफ्ट वाइट से वो 4 कलर लेता है और वो 4 कलर इन 4 फॉर्म्स में बनते हैं। और मैं बता देता हूं उसमें जो 4 कलर्स हैं, गोल्डन जो कि भगवान विष्णु का, रेड जो कि लक्ष्मी जी का, व्हाइट जो कि ब्रह्मा जी का, एंड ब्लैक जिसको कि साइंस ने डार्क मैटर कहा है, जो कि इन तीनों के बीच का स्पेस है, जो कि इन तीनों की पहचान कराता है। ब्लैक वो है शिवा। तो सॉफ्ट वाइट से गोल्डन, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक, और ये है पहचान भगवान विष्णु, लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती, और शिव के साथ पार्वती। लेकिन विष्णु और लक्ष्मी एक होते हुए भी उनकी अलग अलग अपनी आइडेंटिटी है। नाम आप उसको कुछ भी दे लो। लक्ष्मी का मतलब, मैं जो एक फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहा हूं, वो एक इंडिपेंडेंट है जो कि कलर रेड से सिंबलाइज्ड है। ये सॉफ्ट वाइट जो जब रेड कलर धारण करता है तो वो एक इंडिपेंडेंट फेमिनिन एनर्जी है, और जब वो गोल्डन कलर में जब वो डिवाइड होता है तो इंडिपेंडेंट मैस्कुलिन एनर्जी है। और जो व्हाइट है और जो ब्लैक है वो दोनों मैस्कुलिन एंड फेमिनिन मिक्स्ड है। और इसीलिए शिव को भी अर्धनारीश्वर कहा गया है, विष्णु को अर्धनारीश्वर नहीं कहा गया। ब्रह्मा जी भी अर्धनारीश्वर है क्योंकि मैंने बताया व्हाइट और ब्लैक में मैस्कुलिन और फेमिनिन मिक्स्ड है। लेकिन गोल्डन प्योर मैस्कुलिन है, रेड प्योर फेमिनिन है, वहां पे उस लेवल पे। भैया शिव और पार्वती ने तो ह्यूमन फॉर्म में मतलब धरती पे जन्म लिया है। और उसमें हम आएंगे सपना, लेकिन मैं जस्ट एक समझ बता रहा हूं कि निराकार ब्रह्म जब आकार लेना शुरू करते हैं, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल आकार हैं, फिर डिफरेंट प्लेन्स हैं, डिफरेंट तरह की चीजें हैं, और कई बार ये लोग अवतरित होते हैं, बर्थ लेते हैं। हम अभी उसमें नहीं जा रहे, अभी मैं सत्यलोक को समझाने की कोशिश कर रहा था सपना, और थोड़ा सा भी डिस्क्रिप्शन में सत्यलोक का अभी रहता है, मैं थोड़ा सा बताने जा रहा था।
बस मतलब आई नो आप आगे और बोलने मतलब जो बोलने वाले हैं उसके पहले हाँ, मेरे मन में एक अटक गया है कि हाँ, हम अब हम सब जानते हैं कि वो प्रकाश ही सबसे निर्गुण निराकार भगवान का रूप है। वो हाँ, वो प्रकाश अब वो फॉर्मलेस है कि भगवान को कोई देख नहीं सकता, वो एक एनर्जी है। और जब देख सकते हैं। कृष्ण ने मैं जो भी बता रहा हूँ, पहले सपना इस बात को समझने की कोशिश करना। मैं पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं स्कॉलर नहीं हूँ, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी है जहां से पढ़ के सुना रहा हूँ, नहीं। पहले इस भ्रम को अपने दिमाग से निकाल देना कि मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात बता रहा हूँ। नहीं मैं नहीं अपने नहीं नहीं मैं तो वो बोल एक्सपीरियंस ही से नहीं बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो उसमें तो मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन मैं मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम धर्मों में खामखा उलझ जाते हैं, जबकि एक प्रकाश है, हर धर्म ने वही बताने की कोशिश की है, लेकिन किसी ने इंटरप्रिटेशन अलग अलग कर दिया है। अब अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ सपना आपको। जी, हाँ जी, इस्लाम में बहुत, कुरान में बहुत कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है। एक तरफ लिखता है कि वो लाइट है, कुरान में जो लिखता है कि वो लाइट है, तो क्या वो उसी निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात कर रहे हैं? तो तो वो तो, उनका इंटरप्रिटेशन देखो ना भैया, मतलब उनका इंटरप्रिटेशन वहां तक पहुंचा ही नहीं है। हाँ, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूं ना हाँ, कि हाँ वो वो वहां तक पहुंचे ही नहीं है। दूसरी बात, अब यहां पर सपना मैं एक और चीज बताऊंगा, समझना। मैं वही बताने जा रहा था, और इस चीज को समझना, तब आपको और बातें समझ में आएगी। सत्य लोक का एक्सपीरियंस होने से जस्ट पहले ना एक एक्सपीरियंस और होता है। मतलब सत्य लोक में आप हो, लेकिन आपको अभी सत्य लोक के बारे में नहीं पता चला होता है, वो पता चलने से पहले एक एक्सपीरियंस और होता है, और वो आपका मिलन उस ब्रह्म से, उस भगवान से, उस निराकार से। वो जो मिलन होता है, और वो मिलन ऐसा होता है कि उस मिलन से पहले आपके सामने के सारे पर्दे हट जाते हैं, आपके सामने सब कुछ खुल जाता है, और आपको दिखता है कि वो कैसे आपके साथ पूरे समय खड़ा था। जब आप ये भी कह रहे थे कि भगवान तूने मेरा साथ छोड़ दिया है, तब भी वो खड़ा था आपके साथ और आपको गोद में उठाया हुआ था। ये सब कुछ दिखता है आपको, पूरा आपको क्लियर दिखाई, आपको दिखा दिया जाता है। अब आ गए तो इसलिए हटाना पड़ा, मजबूरी थी। सपना सुने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे, सब लोग ध्यान देना कि आपको ना एक समझ लें कि सब कुछ आपके सामने से गुजर जाता है। जो चीजें आपको नहीं दिखी थी ना पहले, वो भी आपके सामने से गुजर जाती हैं। आपको वो सब दिख जाता है जो आपको पहले नहीं दिखा था, और आपको सारा एहसास हो जाता है कि कैसे वो पूरे समय आपके साथ खड़ा था। और तब आपको एक बार को महसूस होता है कि थोड़ी सी ग्लानि महसूस होती है वहां पर, कि मैं कैसे गालियां दे रहा था या नाराज हो रहा था भगवान से। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपका अधिकार है, सबका है नाराज होने का। हम कभी उल्टा सीधा भी बोलते हैं, भगवान कोई उसका ये नहीं लेते हैं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, आपको आत्मग्लानि होती है कि माय गॉड, मैं कितना बड़ा मूर्ख था या थी, कि मैंने ये सोचा था कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, मैं इतने मुश्किल समय में हूं और भगवान ने मुझे छोड़ दिया है। और आपके सामने सारे पर्दे खुले हुए होते हैं। ये नहीं, अच्छा सुनना, इस बात को यहां पर ध्यान देना, ऐसी कोई बात नहीं बचती है जो कि आप नहीं जानते हो, जो कि आपको पूछने वाली रह गई है। इस बात को ध्यान देना, समझना कि अब आपके पास पूछने का कुछ नहीं रह जाता, वो पहले ही खुल गया होता, खुल गए होते सारे पर्दे। पूछने को तो कुछ बचता ही नहीं है। अब मैं यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूं, समझना इस चीज को। देखो, अगर किसी ने खुद अनुभव नहीं किया है, खुद नहीं देखा है, तो कोई उसको जो भी बताएगा मानना पड़ेगा। अब मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। और जो पहला मैसेज आपको उस निराकार ब्रह्म से, भगवान से, फॉर्मलेस गॉड से जो पहला मैसेज मिलता है, अभी वो भी बताऊंगा। लेकिन वो बताने से पहले मैं ये बता रहा हूं कि आपके सामने सारे पर्दे खुल चुके होते हैं, आपको खुद पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं होता है। और अब सुनना, यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूंगा, और किसी की गुस्ताखी के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए, छोटा बड़ा के लिए नहीं, कुछ समझाने के लिए कह रहा हूं। तुमने जब उस चीज को एक्सपीरियंस कर लिया, तो अब तुमको कोई झूठ नहीं बोल सकता, तुमको बरगला नहीं सकता है। वो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है,
वो जो भी वहां पहुंचेगा उसका एक्सपीरियंस है। तुम बोलने पूछने के लायक ही नहीं होते हो। वही स्टेट तो कृष्ण और अर्जुन का भी था ना भैया। नहीं नहीं, इसको मैं समझाऊंगा। वो स्टेट अगर अर्जुन और कृष्ण का होता तो अर्जुन कोई सवाल ही नहीं पूछ पाते कृष्ण से। नहीं, मेरा सवाल ये अभी नहीं अभी था। मैं आऊंगा सपना, उस पूरे, चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा हाँ, एक कि भगवत एक गीता की स्टेट आ शुरुआत जाता है। में हाँ जी। भगवत, देखो अब मैं कुछ बताऊंगा कि कृष्ण चाहे अर्जुन के दोस्त थे, सखा थे, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की है कि शॉर्टकट में तुम्हें सत्यलोक तक पहुंचा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता और हो भी नहीं सकता है। हाँ, मैं ये बताने के बाद तो ये बता रहा था कि उस स्टेट में कोई सवाल करने की हालत में आप होते ही नहीं हो और तो ऐसा सारे पर्दे खुल चुके होते हैं। आप पूछोगे क्या? मुझे नहीं पता कि उसमें ऐसा क्यों लिखा है, उन्होंने किसके बारे में लिखा है, मैं उसमें नहीं घुस रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ निराकार ब्रह्म और उसके एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मेरा एक सवाल है भैया। इसके बारे में लिखा मैं उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि तुम सवाल पूछने के हाल में ही नहीं होते हो और तुम्हारे सामने कोई पर्दा नहीं बचा हुआ होता। पूछोगे क्या? पूछोगे तो वो ना जो तुम्हें नहीं पता है, और जो पहला मैसेज वो देता है तुमको, जो निराकार ब्रह्म का पहला मैसेज होता है, और जब आप सत्य अपने आप देख रहे होते हो, ठीक है, वो आपके साथ खड़ा है। ठीक है, मैंने सर पे यहाँ पे हाथ रखा इस तरीके से ये बताने के लिए कि इस प्लेन पे वो आपके साथ खड़ा है। इस प्लेन में हमेशा आपके साथ रहता है यार, ठीक है। और आपको उस समय भी पता है कि वो आपके साथ खड़ा रहा है। कोई आपके पास ऐसा पूछने को सवाल ही नहीं है, और तब वो आपसे एक ही चीज कहता है। और मैं ये बता रहा हूं सिर्फ जिनकी समझ में आ जाए, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी बातों पे विश्वास करो, कोई जरूरत नहीं है मेरी बातों पे विश्वास करने के लिए। सब जब वहां पहुंचेंगे, सत्य का, जब सत्य कोई दो नहीं है, तो शब्द अलग अलग हो सकते हैं लेकिन सत्य दो नहीं है, उसको बताने के तरीके मल्टीपल हो सकते हैं। तो मैं वही बता रहा हूं कि उसका पहला जो मैसेज होता है ना, और आपको दिख रहा होता है जैसे जैसे ना, और वो वर्ड्स में नहीं होता, शब्दों में नहीं होता, बस एक फ्लो हो रहा होता है आपके और उसके बीच में, उसमें शब्द नहीं होते हैं, लेकिन आपको समझ आ रहा होता है। और उसका जो पहला मैसेज होता है कि मैं तो सबके साथ खड़ा हूं, अपने सारे बच्चों के साथ खड़ा हूं इस इंतजार में। शब्दों में नहीं है लेकिन वो ट्रांसमिशन हो रहा है। मैं तो अपने सारे बच्चों के साथ खड़ा हूं और इस इंतजार में कि मेरा कौन बच्चा पलटेगा और मेरी तरफ देखेगा। और तब आप देख रहे होते हो कि सारे इंसान, आप भी, सारे बच्चे भी, सब बाहर की चीजों में फंसे हुए हैं। किसी को वो छोटा बच्चा है तो उसको टॉय चाहिए, बड़ा है तो बड़ों के टॉयज अलग है, जमीन, मकान, गाड़ी, औरतें, औरत है तो और चीजें, ज्वेलरी, मेकअप, फलाना ढमकाना, सब उसमें फंसे हुए, अड़ते हैं, फंसते हैं लाइफ में, तो उसको गाली भी देते हैं, लेकिन कोई मुड़ के उसकी तरफ देख नहीं रहा है। सब अपनी अपनी डिस्ट्रैक्शंस में है, पहले ये मिल जाए, पहले ये हो जाए, पहले, सब अपनी अपनी डिजायर्स, डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं। और लाइफ में परेशानी आती है तो ब्लेम कहाँ करते हैं? उसको करते हैं, लेकिन कोई मुड़ के उसकी तरफ देख नहीं रहा है। जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस है, पहुंचेंगे लोग, पहुंचेंगे वहां, और जो भी पहुंचेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस पे विश्वास करो, क्यों? कोई जरूरत नहीं है। सत्य अपने आप में खड़ा है, मेरे कहने से सत्य नहीं खड़ा है, और मेरे कहने से वो बदल नहीं जाएगा, ना उसके रूप में थोड़ा सा भी अंतर पड़ेगा। तो ये है सत्य लोक। और आप ग्रंथों में भी पढ़ सकते हो इसके बारे में, मैंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, मेरे को बस इतना पता है कि इतने लोगों का वर्णन है, और 14 लोगों का वर्णन है, और सबसे ऊपर उसमें सत्यलोक है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सत्यलोक क्या है। और इसी को जब आप कॉन्शियसली पहुंचते हो यहां पर, उसी को गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहा है। क्योंकि वहां पर अब दो नहीं होता है, दो की जगह ही नहीं है, वो एक ही होता है। भाई, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उस समय तक तो उसको दो भी नहीं गिनते ना, हम एक ही गिनते हैं उसको।
वो जब बच्चा बाहर आता है तो 2 गिना जाता है, दूसरा गिना जाता है। तो अब इस चीज को समझें कि जिस गर्भ से आप आए हैं उस गर्भ में आप वापस चले जाते हैं। और इसीलिए मैं हर किसी को एक बात समझाता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि कोई पेरेंट नहीं है, एक ही पेरेंट है। और जो लोग अपने को पेरेंट समझते हैं वो पेरेंट्स नहीं है, वो केयर टेकर है। उस पेरेंट ने अपना एक बच्चा दिया है आपको पालन पोषण, उसको उसकी देखभाल के लिए, उसकी केयर टेकिंग के लिए, क्योंकि पेरेंट एक ही है। और कभी भी अपने को पेरेंट समझने की हम लोग कोई भी भूल ना करें। केयर टेकर बन के रहें, बच्चों की केयर टेकिंग करें, और केयर टेकिंग उनके अपने सिर्फ फिजिकल नीड्स ही नहीं, उनके इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल नीड्स की भी केयर टेकिंग करें, यथाशक्ति करें। कम से कम अपने अंदर वो उदारता रखें कि हम केयर टेकर्स हैं और हमारी जवाबदारी है कि हमने उसके बच्चे की केयर टेकिंग कैसे की। पेरेंट बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि पेरेंट तो वो है, उसकी जगह क्यों लेना चाहते हो, और ले भी नहीं सकते हो, उसी को रहने दो। एक ही पेरेंट है सबका। लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।